वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और यकीनन आपको पसंद आएगी क्योंकि ये हर शख्स की ज़िंदगी से जुड़ी होती है। तो इस स्टोरी को हम हमेशा की तरह हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग का पता चलेगा, सेंटेंस कैसे और ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ये सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो जो वीडियो का टाइटल है वो है हैप्पीनेस एंड सोरो, तो खुशी और गम। ये था हमारा टाइटल और इस स्टोरी को मज़ीद समझते हैं। A man who has gone out of his town comes back and finds that his house is on fire। तो एक आदमी who has gone, तो जो गया हुआ है यानी कि गया हुआ है out of his town, तो अपने शहर से यानी कि बाहर गया हुआ है। कम्स बैक, तो वो क्या वापस आता है। कम्स बैक का मतलब होता है वापस आना, तो वो वापस आता है। एंड फाइंड्स, और पाता है डैड के हिज हाउस इज ऑन फायर, तो जो उसका घर है वो क्या है, इज ऑन फायर, तो उसके घर में आग लगी हुई है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल हाउसेज इन द टाउन। इट वॉज, ये था, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउसेज, तो बहुत से घरों यानी कि खूबसूरत घरों में से यानी कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये घर था इन द टाउन, तो शहर में। तो जब हम लगाते हैं वन ऑफ द मोस्ट थिंग, तो इसका ये मतलब होता है बहुत सी चीज़ों में एक ही बात की जा रही है। तो ये इसका ये मतलब हुआ कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो घर हैं उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत यानी कि घर था टाउन में। एंड द मैन, और जो आदमी था, लव्ड द हाउस, तो वो प्यार करता था द हाउस, घर को, द मोस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो घर को प्यार करता था। मैनी वर रेडी टू गिव अ डबल प्राइज फॉर द हाउस। मैनी यानी कि कई लोग, वर रेडी, वो क्या थे, रेडी थे, तैयार थे, टू गिव देने के लिए, अ डबल प्राइस यानी कि दुगनी कीमत देने के लिए तैयार थे, फॉर द हाउस, तो उस घर के लिए। यानी कि बहुत से लोग क्या दुगनी कीमत देने के लिए तैयार थे इस घर के लिए, क्योंकि वो इसको खरीदना चाहते थे। बट लेकिन ही हैड नेवर एग्री, तो वो कभी एग्री नहीं हुआ, कभी राजी नहीं हुआ, फॉर एनी प्राइस, तो किसी भी कीमत के लिए वो क्या वो राजी नहीं हुआ। एंड नो, और अब, इट इज जस्ट बर्निंग बिफोर हिज आइज। नो, अब, इट इज जस्ट बर्निंग, बर्न का मतलब होता है जलना, तो आई एन जी लगा है, तो ये जल रहा है बिफोर हिज आई, तो उसकी आंखों के सामने अब ये जो घर है वो जल रहा है। एंड, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो हजारों लोग जो हैं, हैव गैदर्ड, तो वो जमा हैं। यहाँ पे यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है कि जो हजारों लोग हैं वो जमा हैं। बट लेकिन, नथिंग, कुछ भी नहीं, कैन बी, हो सकता, डन यानी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। द फायर हैज स्प्रेड सो फार, जो फायर आग है, हैज स्प्रेड, वो फैल चुकी है, वो फैल गई है। यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, सो फार यानी कि दूर तक, तो आग जो है वो दूर तक फैल चुकी है। दैट के, इवन इफ यू ट्राई टू पुट इट आउट, इफ, अगर, यू इवन ट्राई, यू हत्ता कि तुम कोशिश करते हो, टू पुट इट आउट, इसको बुझाने की यानी कि इस आग को बुझाने की कोशिश भी करते हो। नथिंग विल बी सेव्ड, तो नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, वेल बी सेव्ड, तो बचेगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि अगर आप कोशिश इसको बुझाने की कोशिश भी करते हो आग को, तो यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। His son comes running, जो उसका बेटा है, comes आता है, running दौड़ता हुआ, and whispers, whisper का मतलब होता है जब बुसबुसी करना यानी कि खामोशी से कोई सरगोशी करना, तो वो बुसबुसी करता है समथिंग इन हिज एयर यानी कि कुछ वो
बुसबुसी कुछ सरगोशी करता है, इन हिज एयर उसके एयर यानी कि कान में। डोंट बी वरीड, डोंट बी वरीड का मतलब, वरीड का मतलब होता है परेशान, तो परेशान मत हो। डोंट बी वरीड का मतलब होता है परेशान मत हो। आई सोल्ड इट, आई सेल का मतलब होता है बेचना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। या सोल्ड तो मैंने इसे क्या किया, बेच दिया था। यस्टरडे यानी कि कल मैंने इसे बेच दिया था। एंड एट अ वेरी गुड प्राइस, और क्या, एट पर अ वेरी गुड प्राइस यानी कि अच्छी कीमत पर मैंने इस घर को कल जो है बेच दिया था। द ऑफर वाज सो गुड, जो ऑफर यानी कि पेशकश थी, वाज सो गुड वो बहुत ही अच्छी थी। आई कुडंट वेट, मैं नहीं कर सकता, आई कुडंट मैं नहीं कर सका, वेट इंतज़ार, फॉर यू तो मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर पाया, या मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सका। फॉरगिव मी तो मुझे माफ़ कर दें, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, तो मी मुझे, तो मुझे माफ़ कर दें। द फादर सेड तो जो पिता है उसने कहा, थैंक गॉड यानी कि खुदा का शुक्र है। इट इज़ नॉट ओवर, नो इट इज़ नॉट ये नहीं है, ओवर हमारा, नो अब ये अब हमारा नहीं है। देन फिर ही बिकेम रिलैक्स्ड, ही बिकेम का मतलब, बिकम का मतलब होना, तो बिकम बिकेम बिकम तो सेकंड फॉर्म यूज की गई है, तो वो हो गया रिलैक्स्ड यानी कि आरामदाह, रिलैक्स हो गया। एंड स्टूड और खड़ा रहा, एज अ साइलेंट वाचर तो एक साइलेंट मैना होता है खामोश, खामोश वाचर देखने वाला, तो खामोश जो वाचर होता है देखने वाला, उसकी तरह जो है वो खड़ा हो गया। जस्ट लाइक हंड्रेड्स ऑफ अदर वाचर जैसे कि किसकी तरह, जस्ट लाइक जो अन्य जो हजार लोग थे जो देख रहे थे, उनकी तरह ये भी खड़ा हुआ ये देख रहा था। दिन फिर द सेकंड सन कम्स रनिंग, जो दूसरा सेकंड सन का मतलब होता है दूसरा बेटा, कम्स आता है, रनिंग दौड़ता हुआ। एंड ही सेज टू द फादर, ही सेज से का मतलब होता है कहना, तो वो यहाँ पे पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है कि वो कहता है टू द फादर अपने बाप को, व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो। द हाउस इज ऑन फायर, जो घर है उसमें आग लगी हुई है। एंड यू आर ओनली वॉचिंग इट बर्न, और यू आर ओनली तुम सिर्फ वॉचिंग देख रहे हो, इट बर्न तो इसे जलता हुआ देख रहे हो, तुम इसे सिर्फ जलता हुआ देख रहे हो जबकि घर में आग लगी हुई है। द फादर सैड जो पिता है उसने कहा, डोंट यू नो क्या तुम नहीं जानते, यूर ब्रदर हैज सोल्ड इट तो तुम्हारे भाई ने क्या कर दिया है, हैज सोल्ड इट इसको बेच दिया है, इस घर को बेच दिया। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज की गई है। ही सेड उसने कहा, वी हैव टेकन ओनली एडवांस अमाउंट तो हमने क्या, यहाँ पे भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज की गई है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ टेक का मतलब होता है लेना, तो टेक तो टेकन तो हमने सिर्फ एडवांस अमाउंट लिया है, यानी कि जो जैसा कि कहते हैं बयाना, तो हमने सिर्फ बयाना लिया है। नॉट सेटल्ड फुली तो मुकम्मल तौर पर जो है इसकी यानी कि सेटल नहीं हुआ, ये जो घर की बात हो रही थी यानी कि बिकने की, तो ये मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ, यानी कि कुछ रहते हैं जबकि हमने तो एडवांस लिया है। आई डाउट मुझे शक है, नो अब दैट कि द मैन इज गोइंग टू परचेज इट, नो द मैन यानी कि वो आदमी इज गोइंग टू परचेज वो क्या करने जा रहा है, परचेज का मतलब होता है खरीदना, तो वो खरीदने जा रहा है। इट्स नो यानी कि वो अब इसे खरीदने जा रहा है, मुझे शक है। टेयर्स जो आंसू हैं, अब आंसुओं के बारे में कहा जा रहा है, विच हैड डिसअपेयर्ड जो कि डिसअपेयर का मतलब होता है गायब हो जाना, तो जो गायब हो चुके थे। अब आंसुओं के बारे में है कि जो गायब हो चुके थे, वो आंसू जो गायब हो चुके थे, यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। तो अब जो आंसू हैं, केम बैक टू द फादर्स आई तो वो केम
कम का मतलब मतलब होता है आना, तो कम, केम कम, तो केम बैक तो वो वापस आया, टू द फादर्स आई, यहाँ पे पोस्ट्रॉफी जो कि का की का मतलब देता है, तो पिता की आंखों में आंसू दोबारा वापस आ गए। तो यहाँ पे आपको मजीद क्लियर करते चलें कि जो टीयर्स है यानी कि आंसू है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आंसुओं के बारे में, जबकि ये है कि जो आंसू हैं वो वापस आ गए फादर की आंखों में। अब आंसुओं के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि वो आंसू जो कि गायब हो चुके थे। होप यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। अब क्या है, हिज हार्ट, उसका जो दिल है उसने क्या किया, स्टार्टेड टू बीट फास्ट, तो स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू बीट धड़कना, फास्ट यानी कि तेजी से, तो उसका जो दिल है वो तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। एंड देन, और फिर द थर्ड सन कम्स, और तीसरा बेटा आता है। एंड ही सेज, और वो कहता है, द मैन इज द मैन ऑफ हिज वर्ड, यानी कि दैट मैन, जो वो आदमी है, इज द मैन, वो आदमी है, ऑफ हिज वर्ड, यानी कि अ मैन ऑफ हिज वर्ड का मतलब होता है अपनी जबान का पक्का होना, यानी कि जो वो आदमी है वो अपनी जबान का पक्का है। आई हैव जस्ट कम फ्रॉम हिम, आई हैव कम, यहाँ पे भी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो टेंस है कि मैं अभी अभी क्या आया हूँ, कम आया हूँ, फ्रॉम हिम, मैं अभी अभी उसके पास से आया हूँ। ही सेड, उसने कहा, इट डजेंट मैटर, इससे यानी कि डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर द हाउस इज बर्न्ड और नॉट, वेदर चाहे जो घर है, इज बर्न्ट वो जला हो, और नॉट और नहीं, यानी कि लड़के ने कहा कि मैं अभी अभी उस जो ऑनर है यानी कि जिसको घर बेचना है उसके यानी कि पास से आया हूँ, और उसने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे घर जला हो या ना, इट इज माइन, ये मेरा है। एंड, और आई एम गोइंग टू पे द प्राइस, तो मैं क्या करने वाला हूँ, पे करने वाला हूँ यानी कि अदा करने वाला हूँ प्राइस, कीमत, डेट आई हैव सेटल फॉर, तो जो मैंने यानी कि बात की थी, जो मैंने सेटल किया था उस रकम को मैं अदा करने जा रहा हूँ। यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, के साथ थर्ड फॉर्म यूज की गई है। नीदर यू न्यू, ना ही यू न्यू तुम जानते थे, नार आई न्यू, और ना ही मैं जानता था, डैट के द हाउस वुड कैच ऑन फायर, के जो हाउस है उसमें आग लग जाएगी, यानी कि ना तो तुम जानते थे ना मैं जानता था। देन, फिर, ऑल जस्ट स्टोर्ड, ले जो सभी यानी कि चारों तीन बेटे और यानी कि एक ये और जो हजारों लोग थे वो क्या थे, जस्ट स्टोर्ड वो सिर्फ खड़े थे, एंड वॉच और उन्होंने देखा, क्या, द हाउस बर्न विदाउट एनी वरी, यानी कि विदाउट वरी, तो विदाउट वरी का मतलब होता है चिंता के बगैर। तो जो सभी यानी कि लोग हैं और ये चार पिता और बेटे थे, ये खड़े रहे और वॉच, उन्होंने देखा घर को जलते हुए यानी कि बगैर किसी चिंता के। अब इस स्टोरी का जो मोरल है वो बहुत ही कमाल का है, आप इसको ज़रूर समझिएगा। दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन नेचर टू डिस्क्राइब, दिस इज, ये है, अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड यानी कि बहुत ही लाइक संजीदा है, ह्यूमन नेचर टू डिस्क्राइब यानी कि ह्यूमन नेचर को जो है समझना, डिस्क्राइब का मतलब वैसे होता है वजाहत करना, तो यहाँ पे इसका ये मतलब होगा कि अंडरस्टैंड करना, कि जो ह्यूमन नेचर उसको समझना जो है वो बहुत ही संजीदा है, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इवन टू, हत्ता के, पर्सन हियर लव्ड हिज हाउस, यहाँ हत्ता के जो पर्सन है हियर यहाँ पे लव्ड वो प्यार करता था, हिज हाउस अपने घर को, विच ही लॉस्ट जिससे उसने क्या किया, लॉस्ट खो दिया। अब जो व्यक्ति है वो क्या हो गया, बिकेम रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स हो गया यानी कि सुकून में आ गया। नोमिंग इट, नो का मतलब होता है जानना, तो आई एन जी लगा है, नोमिंग इट ये जानकर कि इट वॉज नॉट हिज एनीमोर, कि वाह अब इसका नहीं रहा,
ये यहाँ पे आपको मज़ीद समझाता चलूँ कि हत्ता कि जो वो शख्स था वो अपने घर से प्यार करता था जिसे उसने खो दिया, लेकिन वो इस रिलैक्स हो गया ये जानकर के अब घर उसका नहीं रहा, यानी कि वो बिक गया है तो वो रिलैक्स हो गया। ही नेवर wanted टू गिव इट अवे टिल इट वॉज ब्यूटीफुल। ही नेवर वो कभी भी नहीं wanted चाहता था टू गिव इट अवे, या टू गिव इट अवे का मतलब होता है किसी को बेचना, तो वो इसे यानी कि कभी भी बेचना नहीं चाहता था टिल तब तक इट वॉज ब्यूटीफुल, यानी कि जब तक ये घर खूबसूरत था तो ये आदमी जो है इसे नहीं बेचना चाहता था। बट लेकिन एज सुन एज इट स्टार्टेड टू लूज इट्स ब्यूटी, यानी कि जैसे ही इट स्टार्टेड इसने शुरू किया टू लूज खोना इट्स ब्यूटी, यानी कि जैसे ही इस घर ने अपनी ब्यूटी खोना शुरू की, ही डिडंट माइंड तो वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेटिंग इट गो फॉर अ प्रॉफिट तो नफ़े के लिए, यानी कि इसको जाने दिया, यानी कि इसको बेचने में यहाँ पे इसका ये सेंस निकलेगा कि प्रॉफिट के लिए इस यानी कि नफ़े के लिए इसको घर को जो है वो बेचने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोरो एंड हैप्पीनेस जो गम है और खुशियाँ हैं, फॉलोड ये फॉलो करती हैं आफ्टर ईच सन, यानी कि इन्होंने फॉलो किया पीछा किया आफ्टर ईच सन, यानी कि हर बेटे के बाद, यानी कि एक जो उसका बेटा आता था तो वो खुशी लेकर आता था, दूसरा आता था तो वो गम लेकर आता था, तो इसी तरह के जो गम और खुशी है इसने क्या किया फॉलो किया आफ्टर ईच सन हर, यानी कि बेटे के बाद, केम विद देयर एडवाइस, यानी कि वो आए विद देयर एडवाइस, यानी कि अपनी एडवाइस अपनी नसीहत जो वो लेकर आते थे उसके साथ, यानी कि जो गम एक बार गम आता था एक बार खुशी आती थी, तो यानी कि इसी तरह जो है सोरो गम और खुशियाँ जो हैं वो आती रहती हैं। बट लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत ही अहम थिंग चीज़ टू अंडरस्टैंड समझने के लिए इज़ है, यानी कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ समझने के लिए ये है हाउ हिज फीलिंग चेंज, कैसे उसकी जो फीलिंग है वो चेंज कैसे हुई, वो तब्दील कैसे हो गई। हाउ द रेशो कैसे जो रेशो है वो क्या हो गई वो चेंज हो गई। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड हर किसी को क्या करना चाहिए शुड अंडरस्टैंड समझना चाहिए दिस स्टोरी इस स्टोरी को इस कहानी को समझना चाहिए एंड पुट देयर ओन मोरल और क्या रखना चाहिए अपना जो है अपना मोरल रखना चाहिए अपना जो है रखना चाहिए, यानी कि रिश्ते में यानी कि जो है वो खुशी गमियाँ आती रहती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए हमें जो है वो इस स्टोरी को समझना चाहिए और इसमें जो है यानी कि गम भी आते हैं खुशियाँ भी आती हैं, तो हमें जो है वो निराश नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस, अगर उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों हमें कमेंट में भी ज़रूर बताया करें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको इस स्टोरी की समझ भी आई है या नहीं, आपको वर्ड बाय मीनिंग का बताया जाता है, क्या आपको ये पसंद है या नहीं, आप कौन सी वीडियो यानी कि चाहते हैं किस बारे में, तो हम उसी पर जो है वीडियो बनाएंगे। साथ साथ जो है हम कहानियों के साथ साथ हम न्यूज़पेपर को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।